अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जो एक वक्त में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता था। ये मुल्क सालाना तकरीबन 50 टन सोना पैदा करता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने अफ्रीका के इस मुल्क से जब हज पर सफ़र किया तो उसने रस्ते में इतना सोना बांटा कि मुल्क की माशियत हिल गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मगरबी अफ्रीका के एक पुरअसरार मगर अजीम मुल्क माली की, जिसके पास इतने वसाइल थे कि वो एक वक्त में दुनिया की आधी दौलत का मालिक था। लेकिन फिर इसे इतना लूटा गया कि आज ये अफ्रीका और दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। माली में नमक, चूना, पत्थर, सोना, यूरेनियम और फॉस्फेट्स जैसे कुदरती वसाइल पाए जाते हैं। माली का कौमी जानवर गिद्ध है। ये मुल्क दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में से एक है जहाँ बारिश बहुत कम होती है। फ्रांस ने 1880 में माली पर हमला किया और इसे फ्रेंच सूडान का नाम दिया और माली 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ था। इस मुल्क में 12 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें फ्रांसीसी, बम्बारा, सोंके, ममारा, अरबी और बोमो शामिल हैं। बम्बारा इनमें से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है, जिसे माली की 80% से ज़ायद आबादी बोलती है। माली, जिसे जमहूरिया माली कहा जाता है, इस मुल्क के शुमाल में अलजायर, मशरक़ में नाइजर, जनूब मशरक़ में बर्किना फासो, जनूब में आइवरी कोस्ट, गिनी, मगरब में सेनेगाल और शुमाल में मोरितानिया के दरमियान घिरा हुआ ये एक लैंडलॉक्ड मुल्क है। ये अफ्रीका का 8वां और दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है। माली की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि इस मुल्क का रकबा 12,40,192 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में शरह तालीम तकरीबन 35% है। नाइजर रिवर अफ्रीका और माली का दूसरा बड़ा दरिया है जो इस मुल्क में बहता है। ये मुल्क एक तवील अरसे से खाना जंगी का शिकार है, जिस वजह से इसे गरीब और माशी मसाइल का सामना है। और इस मुल्क के हालात ख़राब करने के पीछे वही कुव्वतें हैं जो किसी मुस्लिम मुल्क को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। इस मुल्क की माशियत का इन्हिसार कानकनी ज़राअत और डेयरी फार्मिंग पर है। माली का बेशतर हिस्सा नीम सहराई है। माली का शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता है। ज़्यादातर आबादी दही इलाकों में रहती है और ज़राअत पर इन्हिसार करती है। नौजवानों की बड़ी तादाद रोज़गार से महरूम है। माली का तकरीबन 65% इलाका सहराई है। माली में इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब है, जहाँ की तकरीबन 95% आबादी मुसलमान है। ये आम तौर पर मजहबी रवादारी का हामिल मुल्क है। ख़वातीन को समाजी, माशी और सियासी सरगर्मियों में शिरकत की इजाज़त है। बाकी 5% लोग रवायती अफ्रीकी मज़ाहिब या ईसाइयत पर अमल करते हैं। दुनिया को मशरक़ी और मगरबी हिस्से में तकसीम करने वाली फ़र्जी लकीर माली के शहर गाँव से गुजरती है। माली में सहरा, वादियाँ और पहाड़ियाँ, हर किस्म के कुदरती मनाजिर मौजूद हैं। माली की जामिया मस्जिद जीने दुनिया की सबसे बड़ी मिट्टी से तामीर की गई मस्जिद है। माली ने 1960 में फ़्रांस से आज़ादी हासिल की। हाल ही में माली सहारा डेजर्ट में दरियाफ्त होने वाली कदीम चट्टानों की तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ तकरीबन 10,000 क़ब्ल मसीह पहले इंसान रिहाइश पजीर थे। उस वक्त सहारा एक सरसब्ज़ और जानवरों से भरपूर इलाका हुआ करता था। मनसा मूसा तारीख़ के सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंसान समझे जाते हैं। वो टिम्बक्टू के पहले बादशाह और 1280 से 1337 तक सल्तनत माली के हुक्मरान थे। उनकी दौलत आज के हिसाब से तकरीबन 400 अरब अमरीकी डॉलर थी, जो कि अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस की दौलत से भी दुगनी है। उसे ये दौलत माली में पाए जाने वाले सोने और नमक के वसी ज़खायर से हासिल हुई। एक वक्त में माली दुनिया का आधा सोना पैदा करता था। आज भी अफ्रीका में मनसा मूसा की तामीर करदा 100 से ज़ायद मसाजिद मौजूद हैं जो उनकी दौलत की मिसाल हैं। ये सल्तनत 13वीं से 17वीं सदी तक कायम रही और बादशाह सिंधियाता अल मारूफ शेर बादशाह ने इसकी बुनियाद रखी। ये सल्तनत नाइजर दरिया के करीब छोटी छोटी रियासतों को यकजा करके बनाई गई थी और इसकी फ़ौज इंतहाई मुनज़्ज़म और मजबूत थी। सल्तनत में शामिल टिम्बक्टू इस्लामी इल्म और सकाफ़त का मरकज़ था। 1325 तक मनसा मूसा के दौर में माली अफ्रीका का एक अहम तिजारती मरकज़ बन चुका था। उन्होंने हज के दौरान अपनी दौलत तकसीम करके सल्तनत की शोहरत दुनिया भर में फैला दी थी। मनसा मूसा ने जब मक्का का सफ़र किया तो उन्होंने रास्ते में इतना सोना तकसीम किया कि मिस्र में कई साल तक सोने की कीमत कम हो गई। वो 1000 ऊँटों पर सोना और हज़ारों खादमों के साथ रवाना हुए थे। माली में वाक़या टॉम्ब ऑफ ओस्किया एक 17 मीटर बुलंद एहराम नुमा मकबरा है जो 1495 में ओस्किया मोहम्मद सुल्तान ने तामीर करवाया। इस मकाम पर 2 मसाजिद और एक कब्रिस्तान भी मौजूद है। ये किला उस वक्त बनाया गया जब गाँव शहर को सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया गया और इस्लाम को सरकारी मज़हब करार दिया गया।
जामिया मस्जिद जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी मिट्टी की ईंटों से बनी इमारत है। ये तकरीबन 20 मीटर बुलंद है और 91 मीटर के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। पुराने जिने टाउन में तकरीबन 2000 रवायती और सकाफती मकानात शामिल हैं जो ऊंचे टीलों पर तामीर किए गए ताकि सैलाब से बचाव हो सके। ये शहर 250 कबल मसीह में कायम हुआ और सहारा डेजर्ट में सोने की तिजारत का अहम मरकज़ था। ये मस्जिद 1907 में तामीर की गई थी और आज भी हर साल एक तकरीब में इसे दोबारा मिट्टी से लेपा जाता है। इस मस्जिद में 3000 नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी छत और दीवारों को 90 सतून सहारा देते हैं जो गर्मी में भी इमारत को ठंडा रखते हैं। माली में 4 आलमी सकाफती विरसे के मकामात शामिल हैं। इस तरह टिम्बक्टू शहर में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के मकामात शामिल हैं। 5वीं सदी में कायम होने वाला ये शहर 15वीं और 16वीं सदी में इस्लामी इल्म व तिजारत का गहवारा था। माली एक खुद मुख्तार रियासत है जिसे 10 रीजन्स में तकसीम किया गया है। इसकी माशियत ज़राअत और कानकनी पर मबनी है और ये अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ा सोने का पैदावारी मुल्क है। माली उस अजीम सल्तनत के नाम पर है जो 13वीं से 16वीं सदी तक मगरबी अफ्रीका में कायम रही। सल्तनत माली अपनी बेपनाह दौलत के लिए मशहूर थी, ख़ास तौर पर मंसा मूसा के दौर में जिन्हें तारीख में इंतहाई दौलतमंद शख्स समझा जाता है। टिम्बक्टू अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सकाफती वर्से में शामिल है। ये शहर सल्तनत माली का अहम तिजारती, तालीमी और सकाफती मरकज़ था। माली की सल्तनत ने सोने, नमक और दीगर कीमती अशिया की दुनिया के सबसे बड़े सहरा के साथ तिजारत पर कंट्रोल हासिल किया हुआ था। टिम्बक्टू में दुनिया भर में तुलबा तालीम के लिए आते थे। माली का बड़ा हिस्सा दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा में वाक़या है। दरियाई नाइजर माली से गुजरता है जो कि माली की माशियत और नकलो हमल के लिए इंतहाई अहम है। मौजूदा माली तारीख में उन 3 बड़ी अफ्रीकी सल्तनतों में शामिल था जो सहराई आज़म की तिजारत पर हावी थीं। इन सल्तनतों ने सोने, नमक, गुलामों और दीगर अशिया की तिजारत पर कंट्रोल रखा। कहाना सल्तनत 8वीं सदी से 1078 तक कायम रही, फिर अल-मुराबतैन के हाथों ख़त्म हुई। इसके बाद माली सल्तनत वजूद में आई जो नाइजर दरिया के किनारे कायम हुई और 14वीं सदी में अपने उरूज पर पहुंची। उस वक्त ये सल्तनत फ्रांस से 2 गुना बड़ी थी और मगरबी अफ्रीकी साहिल तक फैली हुई थी। बाद अज़ां सुंगाइस सल्तनत ने माली की जगह ले ली जो आज के नाइजीरिया पर मुश्तमिल है। माली दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में से एक है। माली की ज़्यादातर आबादी दही इलाकों में रहती है और तकरीबन 10% लोग खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं। 2007 में माली के 48% शहरी 12 साल से कम उम्र थे, लेकिन उसी साल बच्चों की अमवात की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा रही। हर 1000 बच्चों में से 106 की मौत हो जाती थी। तारीखी तौर पर माली इल्म, दौलत और तहजीब का मरकज़ रह चुका है। टिम्बक्टू यूनिवर्सिटी दुनिया की मशहूर जामियात में शामिल थी जहाँ अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के तुलबा तालीम हासिल करते थे। यहाँ एक शख्स बैक वक्त एक पाँव मशरिक़ और दूसरा मगरिब में रख सकता है। माली के शुमाली इलाके में कदीम नमक की कानें वाक़या हैं जिनमें सबसे पुरानी तौदीनी है। ये कान टिम्बक्टू से 664 किलोमीटर शुमाल में वाक़ एक और अहम कान तागाज़ा है जो तौदीनी से तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल मगरिब में मौजूद है। शुमाली माली का नमक जनूबी इलाकों में सोने के बदले बेचा जाता था। मस्जिद चंगेरे बिर 1327 में तामीर हुई थी और इसे मशहूर मेमार अबू साहिल ने तामीर किया था जिन्हें मंसा मूसा ने 441 पाउंड सोना बतौर मुआवजा दिया था। ये मस्जिद टिम्बक्टू यूनिवर्सिटी के मदारिस में शामिल है और इसे 1988 में आलमी सकाफती विरसे का दर्जा दिया गया। बम्बारा इस मुल्क में बोली जाने वाली एक अहम ज़ुबान है जिसे आबादी के तकरीबन 80% लोग बोलते हैं। माली आज दुनिया के इंतहाई गरीब ममालिक में शुमार होता है जबकि माली अफ्रीका में सोने का बड़ा पैदावारी मुल्क है। इसके बावजूद 70% से ज़ायद अफराद रोज़ाना $1 भी नहीं कमाते। 80% से ज़ायद आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, लेकिन मौसमी असरात की वजह से अक्सर लोग आर्जी बेरोज़गारी का शिकार रहते हैं। बोजो कौम जो दरियाई नाइजर के किनारे आबाद है, इन्हें मछली का बेहतरीन शिकारी समझा जाता है और इन्हें दरिया के उस्ताद भी कहा जाता है। माली का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है जिसमें सब्ज़, पीला और सुर्ख रंग की पट्टियाँ मौजूद हैं। ये रंग अफ्रीकी यकजहती की नुमाइंदगी करते हैं और इन्हें दूसरे अफ्रीकी ममालिक भी इस्तेमाल करते हैं। झंडे में सब्ज़ रंग फितरत, ज़रखेज़ी और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की इलामत है। पीला रंग माली की मादनी दौलत और पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है, जबकि सुर्ख रंग आज़ादी की जद्दोजहद में बहाए गए खून की नुमाइंदगी करता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो
अफ्रीका में वाक़या एक गरीब और पसमानदा मुल्क माली के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।